अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम आपके सामने एक बुक लेके आए हैं उसका नाम है गेट इट। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे गुफ्तगू से इंसान अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है। आपकी कामयाबी का दारोमदार इस बात में है कि आप क्या बात करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अगर आप किसी से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी गुफ्तगू में बेहतरी लानी होगी। अगर आप गुफ्तगू के हुनर में अच्छे हैं तो दोस्त, दौलत और मौके आपको फौरी मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको इल्म नहीं है कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं तो आप अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप खुद से दियानतदार हैं तो आपको अपनी गुफ्तगू का मकसद पहले से मालूम होना चाहिए। जब भी आप किसी से गुफ्तगू करने लगें तो सबसे पहले अपने आप से गुफ्तगू करें और अपनी ख्वाहिश को समझें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप जान गए हैं कि आपको या तो पैसा चाहिए, मोहब्बत चाहिए या काम में कामयाबी चाहिए, लेकिन उनको गुफ्तगू के ज़रिए कैसे हासिल करें, इस लम्हे आप अपने आप से सवाल करें कि आप जिस आदमी से गुफ्तगू कर रहे हैं आप उस शख्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ताकत जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी गुफ्तगू दूसरे इंसान से जुड़ने की है तो इसका मतलब है कि आप अपने सब एतराज़ात और ख्वाहिशात को भूलकर दूसरे इंसान की ख्वाहिशात से जुड़ने की और साथ देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी ताकत दूसरों पर कायम करना चाहते हैं तो उस वक्त आपका सबसे अहम मकसद आपकी ख्वाहिशात की तकमील होता है। अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो उस वक्त अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी हदूद का दूसरों को बावर कराएं। जुड़ने की गुफ्तगू हमेशा सबसे अच्छी होती है। इससे लोग आपसे जुड़ जाते हैं और उससे आपके ताल्लुकात कायम होते हैं जो इंसान की बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी होते हैं। जब आप ताकत को कायम होने वाली गुफ्तगू में अपने आप को पाते हैं तो उसमें अपने आप को हमेशा उन गुफ्तगू से दूर रखना चाहिए और उन गुफ्तगू में हमेशा आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसमें आपको सब्र करना चाहिए और माफ़ करने वाली आदत को अपनाना चाहिए। इन हालात में तुम कहने की बजाय हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो हम चीज़ों को समझने के काबिल होते हैं और कई तरह की मुसीबतों से भी बच जाते हैं। जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं उस वक्त हर इंसान के अंदर एक गुफ्तगू चल रही होती है। अगर उन गुफ्तगू में इख्तलाफ आ जाए या हम अपने उन्वान से फिर जाएं तो हम अपने आप को लड़ाई वाली हालत में पाते हैं। अक्सर मसले मसाइल इस वक्त जन्म लेते हैं जिस वक्त हम अंदर से महसूस करते हैं कि कोई हम पर एतराज़ कर रहा है और हम अपने गरूर और तकब्बुर और इज़्ज़त पर हमला समझते हैं। इस तरह अगर किसी गुफ्तगू में ईगो आ जाती है तो वो गुफ्तगू अपने मकसद से हट जाती है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमेशा ऐसी गुफ्तगू करें जिसमें दूसरे इंसान की इज़्ज़त या गरूर को ठेस ना पहुँचे और सब अपनी गुफ्तगू के अल्फाज पर नज़र रखकर नताइज तक पहुँचने की कोशिश करें। हमें हमेशा ऐसे दलाइल से दूर रहना चाहिए जो किसी भी वक्त बढ़ सकते हैं और एक बड़े बहरान का सबब बन सकते हैं। अक्सर मियाँ बीवी को ऐसे दलाइल से इज्तनाब करना चाहिए जिनके नताइज दोनों के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। हमेशा गुफ्तगू को ऐसे शुरू करें, पहले दूसरे इंसान के शकूक व शुबहात को सुनें, फिर उसकी मदद करने के लिए अपनी राय का इजहार करें और चीज़ों को समझकर हल करने की कोशिश करें। अगर आप हम कहकर मसले को हल करने का कहते हैं तो इससे मसले जल्द हल हो जाते हैं।
جب ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے اس وقت ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ آخر میں ہم یا تو درخواست پر اپنی گفتگو ختم کریں یا پھر وعدے پر اپنی گفتگو ختم کریں۔ اس سے ہم گفتگو کو عمل میں تبدیل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ہمیشہ سوالات پوچھتے اور اپنے تجسس کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس سے دوسرا انسان کام کو کرنے میں پرجوش ہوتا ہے اور گفتگو کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ اگر آپ کسی کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو عزت و احترام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو دوسرے خود بخود آپ کو عزت دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی گفتگو آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سے آپ اپنی زندگی میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ اپنی گفتگو کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو کو بہتر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اپنی اہمیت دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے اور مقصد مسائل کے حل کی چاہت پہلے نمبر پر آ جاتی ہے۔ ہمارا میسج ہے زندگی خوبصورت ہے اور اسے خوبصورت بنائیے۔